चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां भोपाल के योद्धा स्थल पर लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। चौंका दिया। लड़ाई के दौरान एक आतंकवादी ने उनके सीने में गोली मार दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमलावर से राइफल छीनी और उसे मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ, 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे और कई हथियार बरामद हुए। उनकी वीरता और बलिदान के लिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और दूसरे वीर योद्धा है 54 इन्फेंट्री डिवीजन की 16 आर्मर्ड ब्रिगेड के 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का, जिन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ चुकी थी। थेरेपी में बेसिकली ये मशीन है जो आपका ऑक्सीजन जोड़ में चेंज कर देती है, जो आपको जो चमड़ी के रोग है जैसे निशान पड़ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, फिर जो जॉइंट के पेन होते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें क्या है सर, पोर्टमांडसाउ का उद्देश्य था कि एक ही छत के अंदर तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जितने भी हमारे नागरिक रहते हैं कैंप के आगे पीछे वो सब इसका लाभ लें। सबके लिए बाकी भी आ सकते हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन का ये प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी। और हमें सर ये आदेश थे कि सबसे आला जो स्तर है वो हासिल करना है इसमें। सर इसमें सबसे डिमांड हो जाएगी आपकी। सबसे अच्छा जो है सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है सर, जीवन शैली के संबंधित और खास करके चर्म रोग, सोरियासिस का प्रॉब्लम है, मेडिसिन से बढ़ जाता है सर। ओजोन थेरेपी देने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और एकदम से हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है बिना दवा के तंदुरुस्ती सर। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। This is an order, young boy. Abandon your tank. वापस आ जाओ, तुम जख्मी हो गए हो। नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी टंग अभी भी काम
नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, योद्धा स्थल के इस गौरवमयी प्रांगण में आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार का आगमन हो चुका है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां भोपाल के योद्धा स्थल पर लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करेंगे। संयुक्त कार्यक्रम में रवि जनरल पीपी सिंह जी, जनरल एसके श्रीवास्तव और स्टाफ, जनरल सुमित कपथियाल जी, मेजर जनरल शरद कुमार श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट जनरल पाल सिंह जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय हमारे प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी मेंबर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय इंदर सिंह जी, माननीय रविंद्र यति जी, डीजीपी कैलाश मकवाना जी, समस्त अधिकारीगण, समस्त इस अवसर पर उपस्थित सब महानुभाव, ये स्थान ही अपने आप में श्रद्धा से भर देता है। जैसे अभी माननीय पाल सिंह जी ने कहा है कि सही है, मन तो व्यथित अभी पहलगांव की घटना से भी है। वो मन में मानवता के दुश्मनों द्वारा किए गए जिस प्रकार से हमला है, हमला क्या कायराना हमला है। मैं इस अवसर पर सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उनको जहां उनका मुकाम है वहां तक पहुंचा के छोड़ेगी, ये पक्की बात है। ये घटना के बाद हमारा देश पूरा एकजुटता के साथ इस नृशंस हत्याकांड के लिए एकजुट होकर खड़ा है और शुरू से हमको पूरे देश को अगर आशा और उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है तो हमारी सेना के साथ दिखाई देती है। ये हम सबका सौभाग्य है। हमेशा सेना और उसके सभी जवान असंभव को संभव करके दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने कुछ हमारी सेना को विशेष आशीर्वाद दिया है। जो कर्म पड़े उसमें सेना को खड़ा कर दो, वो बगैर किसी से लिए दिए, बगैर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था के अभाव में भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी विशेषता है। दुश्मन के लिए काल कराल विकराल बन के महाकाल बन के उन पे अपनी वीरता के बुलंदी के झंडे गाड़ते हैं और शासन के साथ खड़े होकर के सरकार की व्यवस्थाओं में कहीं भी अव्यवस्था हो तो सुव्यवस्था के लिए भी हमारी सेना सदैव सम्मान पाती है, सदैव उसका विशेष स्थान मिलता है। आज वेलनेस सेंटर के लिए हम गए तो देखा कि छोटा सा भवन जो एक तरह से नवीनीकरण में भी इतना सुंदर बन सकता है, ये उदाहरण देखना है। वाकई वो वेलनेस सेंटर में दिखाई दे रहा है। पंचकर्म की सभी विधाओं के लिए नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जिस प्रकार से आपने हाइड्रो और ओजोन से भी आपने थेरेपी की जो कल्पना की, वाकई और सब व्यवस्था भी बनाई। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद, जो आयुष मंत्री भी है, आपने कहा कि ये जो हमारा निरामय सेंटर है ये सभी प्रकार के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो निश्चित रूप से आपका भाव है, हम भी उसके प्रबंधन में सरकार की व्यवस्था जो लगेगी सब करने के लिए तैयार है। और ये